रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मानव जीवन निर्वहन करने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि। परंतु मनुष्य अपने जीवन को और भी अधिक सरल करने के लिए इन चीज़ों को अधिक से अधिक पाने की चाहत रखता है, जिसकी वजह से उसकी और अधिक आवश्यकता बढ़ जाती है। अगर देखा जाए तो इन्हीं आवश्यकताओं को अधिक से अधिक पूरा करने के लिए मानव जीवन में लोभ की शुरुआत होती है। किंतु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोभी बन जाना बिल्कुल भी उचित नहीं, क्योंकि हर मामले में आवश्यक लोभ की जननी भी नहीं होती। अगर आवश्यकता को किसी राष्ट्र या समाज के हित के लिए बढ़ाया जाता है तो यह जरूरी नहीं कि उस आवश्यकता में लोभ हो। जैसे प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक मनुष्य ने जो भी आविष्कार किए और उनको पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी आवश्यकता को अधिक से अधिक बढ़ाया, तो उनके पीछे लोभ कहा जाए तो यह गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ही आविष्कार की देन है, जिनके फायदे आज वर्तमान में संपूर्ण मानव समाज ले रहा है। जैसे एडिसन ने जब बल्ब का निर्माण किया तो इसके पीछे उनकी आवश्यकता बार बार असफल होने पर बहुत बढ़ गई थी। इस बड़ी आवश्यकता की वजह से ही बल्ब का निर्माण हो पाया। इसी प्रकार अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आविष्कार के पीछे की आवश्यकता भी मानव जीवन को सरल बनाने के लिए ही थी। पैराचेंज। मानव की सामान्य जरूरतें जैसे भोजन, पानी, कपड़ा, मकान आदि, इन सब में लोभ तब आता है जब हम जीवन जीने के सामान्य नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं और आवश्यकता से अधिक पाने के बारे में सोचने लगते हैं। यानी जब एक मनुष्य की जरूरत दूसरे मनुष्यों की जरूरतों का अतिक्रमण कर बढ़ने लगती है तो वहाँ लोभ अधिक बढ़ जाता है। 262 ईसा पूर्व कलिंग के युद्ध में चारों तरफ खून ही खून हो गया। इसने कई नस्लों को बर्बाद किया और कारण था सम्राट अशोक का साम्राज्य की इच्छा को अधिक से अधिक बढ़ाना। लेकिन उसी समय हर क्षेत्र में महात्मा बुद्ध का भी नाम गूंज रहा था, जो अपरिग्रह पर जोर दे रहे थे और यह संदेश भी दे रहे थे कि आवश्यकता ही दुख की जननी है। हालांकि सम्राट अशोक प्रारंभ में यह संदेश समझ नहीं पाए, परंतु बाद में वह संदेश को समझ गए और बौद्ध को गले लगाया। मानव जाति का इतिहास इस तरह के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जहां आवश्यकता की चाह में काफ़ी नस्लें बर्बाद हुई, चाहे वह बड़े राज्य की चाह के लिए दुर्योधन की इच्छा से उत्पन्न महाभारत का युद्ध हो या फिर नए साम्राज्य के बीच युद्ध का होना हो। आधुनिक इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध भी इसी का परिणाम था और आवश्यकता की बढ़ती ज़्यादा चाहत में हिटलर ने मानवता को मिट्टी में मिलाया था। पैराचेंज।
वर्तमान में पूरे विश्व में आतंकवाद, जो कि मासूम लोगों की जान ले रहा है, यह भी कुछ देशों की बढ़ती आवश्यकताओं की जननी है। विकसित देशों की यह चाहत रही है कि विश्व में फैले महत्वपूर्ण संसाधनों पर उनका एकाधिकार हो। जैसे पश्चिम एशिया में तेल के संसाधनों पर कब्जे और अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना हस्तक्षेप बढ़ाया, जिसकी वजह से वहां पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। पश्चिमी देशों के बढ़ते प्रभुत्व ने वहां की धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को भी बदलने की कोशिश की, जिससे वहां पर सामाजिक तनाव बहुत बढ़ गया। इसके पूर्व औद्योगिक क्रांति के कारण उपजे पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के पीछे भी इन देशों की अपनी बढ़ती आवश्यकता ही रही और इसने अति राष्ट्रवाद व साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया, जिसने लाखों लोगों को संकट में डाल दिया। भारत में बढ़ता उपनिवेशवाद भी ब्रिटेन का बढ़ता लोभ ही था, जिसने पूरे भारत को आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पूर्ण रूप से खोखला कर दिया था। इसी प्रकार बढ़ते लोभ का एक प्रभावित कारक वर्तमान में पर्यावरण भी है। लगभग विश्व के सभी देश अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पर्यावरण की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्राकृतिक का दोहन अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग सभी देशों में प्रतिस्पर्धा सी लगी है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, जिससे असमय बारिश, बाढ़, सूखा, ग्लेशियर का पिघलना आदि प्राकृतिक संकट बढ़ रहे हैं तथा मानव जीवन खतरे में है। समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे कई द्वीप डूबने के कगार पर पहुंच गए हैं। अभी हाल ही में इंडोनेशिया ने इसी वजह से अपनी राजधानी जकार्ता को बदलकर नई राजधानी बोर्नियो को बनाने की घोषणा की है, क्योंकि कुछ समय बाद बढ़ते समुद्री स्तर की वजह से जकार्ता डूब जाएगा। लेकिन यह दोहन संसाधनों तक ही सीमित नहीं है, यह जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। जैसे आज के मानव की पूंजीवादी व्यवस्था में आवश्यकता का लोभ बढ़ता जा रहा है। मनुष्य का जीवन मशीनों में तब्दील हो रहा है, जिसकी वजह से उसका काम काफ़ी सरल व जल्दी हो रहा है, जिससे मानव में आलसीपन बढ़ता जा रहा है और उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सामाजिक स्तर पर भी इसके प्रभाव दिख रहे हैं। आज के समय में अधिक से अधिक धन कमाने के चक्कर में आज के माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिससे बच्चों व माता पिता के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह से बच्चे मानसिक तनाव झेल रहे हैं। सामाजिक बुराई, दहेज, तलाक, यह सब लोभ की ही देन है। लोभ के कारण ही भाई भाई के बीच बैर बढ़ते जा रहे हैं। आज अगर देखा जाए यह लोभ ही है तो कि समुद्र में अन्न के जहाज़ों को डुबोया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं। अतः यह स्पष्ट है कि लोग हमेशा महाभारत करवाता है और इसके विपरीत त्याग, प्रेम बांटने का काम करता है। मनुष्य की जितनी भी आवश्यकता बढ़ती जाती है, उतना ही मनुष्य लोभ के जाल में फंसता चला जाता है।
लोभ एक ऐसा माध्यम है जो दो सगे भाइयों में दरार डाल सकता है, जबकि प्रेम पूरी दुनिया को एक कर सकता है। स्टॉप।